ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, मतलब हम 2D की तरफ जा रहे हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की तरफ, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देख लेंगे और कोनिक सेक्शन में चले जाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन भी कोनिक का ही एक पार्ट है, तो स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। कोनिक्स के बाद जब हम ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री कर लेंगे उसके बाद मैं 3D पे आ जाऊँगा। तो कोशिश करेंगे ये चीज़ें हम 3-4 दिन में, टिल संडे 4 दिन में ये चीज़ें करने की कोशिश करें। तो अभी के लिए कुछ फिगर्स मैंने बनाए हैं, और ये बनाना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज टाइम हमारे पास कम है। हाँ, मैं इन चीज़ों को आपको समझा देता हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको इसे अदर क्लास पढ़ाता। अच्छा, जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन दे रखा है तो इसके लिए कुछ कंसेप्ट हमें पहले आने चाहिए। कंसेप्ट क्या है? एक तो हमें मालूम है कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन यह बनती है। स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है? अगर हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें, है ना। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कैसे बनेगा? अगर हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास एक्स वाई होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। ठीक है, फिर एक कंसेप्ट और देख लें कि अगर हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, तो एक पॉइंट दे रखा है हमें x1 y1। तो अगर इस पॉइंट को मैं देखूं यहाँ से, ये डिस्टेंस कितनी है? y1। तो ये डिस्टेंस है मॉड्यूलस ऑफ y1। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की डिस्टेंस देख रहा हूँ अपनी y एक्सिस से, तो वो है मॉड्यूलस ऑफ x1। क्योंकि ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है ना, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो हमेशा एक नंबर रहता है। डिस्टेंस -7 नहीं हो सकती, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मॉड्यूलस लगा दिया है। ठीक है, फिर एक कंसेप्ट और हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हमें कोई पॉइंट दे रखा है, लेटर से पॉइंट है अल्फा बीटा, और इसको हम इसका रिफ्लेक्शन देखना चाहें एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है, तो इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में क्या आएगा? अल्फा तो अल्फा रहेगा, बीटा का माइनस बीटा हो जाएगा। दैट मीन्स जो वाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं अल्फा बीटा का रिफ्लेक्शन देखना चाह रहा हूँ वाई एक्सिस में, तो क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और बीटा विल रिमेन सेम। ठीक है, तो अल्फा बीटा में ये चेंज आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ ए को अबाउट द ओरिजिन, तो अबाउट द ओरिजिन का मतलब हुआ जितनी डिस्टेंस ए की यहाँ तक है उतनी डिस्टेंस और आगे लेके मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ पे मेरा एक ही पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट में क्या होगा? जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा, ये दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, बोथ विल चेंज द साइन, माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को लेके अगर पॉइंट कहीं पे भी दे रखा है, पॉइंट यहाँ दिया हुआ है तो आप ये पॉइंट निकाल सकते हैं, पॉइंट यहाँ दिया हुआ है तो आप ये पॉइंट निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। सेकेंड, अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, मान लिया ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस, और ए अगर ये एक्स एक्सिस पे, तो क्या होगा? जो वाई कोऑर्डिनेट होगा 0 होगा, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये सब 0 तो है, एक्स 0। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा का मॉड, या बीटा माइनस अल्फा का मॉड। ठीक है, ये डिस्टेंस होगा। हम पहले ही बोल चुके हैं कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी, तो जो भी दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस, वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 होगा। मान लिया एक पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है y1, दूसरे पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है y2, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसका मॉड जो होगा वो होगा 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। एनीवेज ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हो, बस ये रिवीजन में यहाँ पे कर रहे हैं बिकॉज इन चीज़ों को हम कहीं पे यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जो अभी यूज़ होगा, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का था 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अब ये पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट्स हमारे कहीं एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे या वाई एक्सिस पे लाई करेंगे, ये जनरल पॉइंट्स हैं। तो एक पॉइंट मान लिया ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1,
और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों के x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, वो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये एग्जाम्पल दे दिया है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, एक पॉइंट दे रखा है 1,2 और एक पॉइंट दे रखा है 7,3। तो ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो डिस्टेंस क्या होती है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आ गया अंडर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर होता है 36, ये होता है 1, 36 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 37। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये काम आएगा हमेशा। ओके, अब देख लेते हैं आगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब ये हुआ, लेटस से हमारे पास एक लाइन दे रखी है जिसके एंड पॉइंट्स हैं ए और बी। ये लाइन और भी एक्सटेंड कर सकती है पर हम ए और बी की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक सेगमेंट दे रखा है ए बी। ए के तो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और एक पॉइंट है P जो कि इसको लैम्डा इज टू म्यू के रेशियो में काट रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट है जो कि पॉइंट P जो कि इसको डिवाइड कर रहा है लैम्डा इज टू म्यू के रेशियो में। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे लैम्डा इंटू x2 प्लस म्यू इंटू x1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। सिमिलरली इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, लैम्डा इंटू y2 प्लस म्यू इंटू y1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, अब इस पॉइंट के बारे में आप एक चीज जान लो कि ये पॉइंट जो है ये इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। तो अल्टीमेटली क्या होगा आपके पास, अगर क्वेश्चन में निकालने को आया तो आपको दो चीज़ें दे रखी होंगी, या तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे और हमें पी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, या हमें पी और x1 y1 दे रखा है हमें बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, या हमें और चीज़ें दे रखी है म्यू निकालना है, या हमें लैम्डा हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, तो एक चीज़ अननोन होगी और चीज़ें सारी हमें दे रखी होंगी, तो हम निकाल पाएंगे। तो इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन देख लिया। हमारे पास एक लाइन दे रखी है ए बी, और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3 और बी का कोऑर्डिनेट है 7 और -3। तो ये दिया हुआ है कि एक पॉइंट P है, दिस द पॉइंट P, जो पॉइंट P इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो 3:5। तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो फॉर्मूला लगा दिया सीधा। तो फॉर्मूला क्या लगाया P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कि 5 × 2, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका 5 × 2 प्लस 3 × 7 अपॉन 3 + 5, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 × 3 प्लस 3 × -3 अपॉन 3 + 5। तो ये निकाला 5 × 2 प्लस 3 × 7 अपॉन 8, 5 × 3 प्लस 3 × -3 अपॉन 8। ठीक है, तो ये आ गया 31/3, ये आ गया 6/8। रिड्यूस कर सकते हैं और जैसे ही हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे उनमें से हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर लिखा हुआ है हमारे पास एक लाइन है जिसमें कि एक पॉइंट दे रखा है P, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो AP है और जो PB है इन दोनों का रेशियो 2:3 है। ये नहीं है कि ये लाइन 5 सेंटीमीटर्स की है, पर ये रेशियो है 2:3। मतलब अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर्स की है, अगर ये लाइन 5 सेंटीमीटर्स की है तो रेशियो है 2:3। अगर हम कह रहे हैं इस लाइन की लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाए तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हम समझते हैं। चलिए, अब लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर एक पॉइंट अगर आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको ठीक से रीड करना है इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपको दे रखा है अ पॉइंट डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:4। तो ये ए बी है, इसको एक पॉइंट है P जो कि इसे डिवाइड कर रहा है इन रेशियो 1:4। तो इसका मतलब ए से इस पॉइंट का डिस्टेंस या रेशियो AP इज टू PB क्या है 1:4। सेकेंड आपको दे रखा है पॉइंट डिवाइड्स BA इन रेशियो 1:4।
तो बी ए की बात हो रही है, पॉइंट डिवाइड्स बी ए इन रेशियो 1:4। सॉरी, इसे मैं ए लिखता हूँ, यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, ये ए और ये है बी। तो पॉइंट डिवाइड्स बी ए इन रेशियो 1:4, तो ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ए बी लिखा हुआ है या बी ए लिखा हुआ है, वैसे ही हमारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो इस पर आपको ध्यान देना है। चलिए, अब मैं दे रखा है एक लाइन सेगमेंट ए बी, जिसमें एक पॉइंट पी है। तो ये समझा दिया आपको कि ए पी और पी बी का रेशियो कितना होगा, 3:1। ठीक, अब ये भी हो सकता है ये पॉइंट इस लाइन को इंटरनली डिवाइड करे, या ये पॉइंट पी ए बी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करे। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी, और हमारे पास एक पॉइंट है पी। तो ये पॉइंट ए और बी के अंदर तो है नहीं, तो ये पॉइंट हो गया एक्सटर्नल पॉइंट। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है कि गिवन अ पॉइंट विच डिवाइड्स ए एंड बी एक्सटर्नली, तो ये पॉइंट ए बी के बाहर आएगा। हो सकता है बी के इस तरफ आ जाए, या हो सकता है ए के इस तरफ आ जाएगा, जैसा भी रेशियो होगा। बट अगर वो पॉइंट इंटरनल डिवाइड कर रहा है तो वो पॉइंट ए और बी के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक पॉइंट है जो कि ए पी को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:1। तो इसका मतलब ए पी तो है हमारे पास 3 और बी पी है 1। तो ये लिखा हुआ ये हो सकता है कि अ पॉइंट डिवाइड्स अ लाइन ए बी इन द रेशियो 3:1। तो अ पॉइंट डिवाइड्स अ लाइन ए बी इन रेशियो 3:1, ऐसे ही रीड करेंगे। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, ये इंटरनल डिवीजन हो गया बाय पॉइंट। ठीक है, तो देख लिया यहाँ पे पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:5 एक्सटर्नली। तो हमारे पास क्या दे रखा है ए बी। अब ए बी को एक पॉइंट 2:5 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो जो पॉइंट होगा वो ए की तरफ होगा। अगर ए की तरफ होगा बिकॉज ए के पास, तो ए उस पॉइंट की ए से डिस्टेंस तो होगी 2। ठीक है, 2 का मल्टीपल होगा, और उस पॉइंट की डिस्टेंस बी से 5 का मल्टीपल होगा। दैट मीन्स रेशियो 2:5 आएगा। तो ये पॉइंट इधर आ गया। तो हम क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट होगा वो बी के इस तरफ आएगा या वो पॉइंट ए के इस तरफ आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो। ठीक है, एक चीज़ में ध्यान रखने की है कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन है, अगर हम डिवाइड एक्सटर्नली कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो लैम्डा और म्यू तो हमें दे रखा था पहले, हमने जो फॉर्मूला लगाया था अपना लैम्डा x1 प्लस म्यू x2, तो उसमें एक चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, या तो लैम्डा नेगेटिव हो जाएगा या म्यू नेगेटिव हो जाएगा। उसके नेगेटिव होने से क्या होगा, जो हमारा बीच में पॉइंट आएगा तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, लैम्डा x1 माइनस म्यू x2 अपॉन लैम्डा माइनस म्यू, क्योंकि मैंने उसे नेगेटिव ले लिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक पॉइंट दे रखा है ए एस 3 and 7 एंड बी दे रखा है, इसे कोऑर्डिनेट्स है 2 and 8। फाइंड पॉइंट ए बी, फाइंड अ पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:5 इंटरनली, और दूसरा दे रखा है 2:5 एक्सटर्नली। तो जो इंटरनली पॉइंट होगा उस पॉइंट को मान लिया क्यू पी, और जो पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगा उसे मान लिया क्यू। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। तो ये तो हो गया ए, ये तो हो गया ए, और ये हो गया बी। करेक्ट। तो पहले तो हम कर रहे हैं इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन में क्या होगा कि एक पॉइंट है जो कि ए और बी को इंटरनली डिवाइड कर रेशियो 2:5। तो 2:5 रेशियो दे रखा है, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3,7, और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2,8। ये तो जल्दी से हो जाएगा क्वेश्चन। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हमने। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2 × 2 + 5 × 3 अपॉन 2 + 5, और 2 × 8 + 5 × 7 अपॉन 2 + 5, वही निकाल रखा है। ठीक है, तो पॉइंट पी तो निकल आया अगर वो डिवाइड कर रहा है इंटरनली। अगर हम बात करें एक्सटर्नली की, तो जो पॉइंट होगा वो इस तरफ आएगा। ये पॉइंट है क्यों, क्योंकि ये डिवाइड करेगा ए और बी को इन द रेशियो
2:5, ठीक है। तो बस फिर सॉल्व कर लिया। तो 2, अब हमें क्या करना है, अब हमें बीच में साइन चेंज कर देना है बस। तो आपने देखा यहाँ पे बीच में प्लस साइन लगा हुआ था, प्लस साइन प्लस साइन प्लस साइन, माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन, और हमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ देख लो, एग्जाम्स में करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। अब अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट निकालना तो बड़ा इजी है भाई, क्योंकि मिड पॉइंट क्या करेगा, इन दोनों को 1:1 के रेशियो में कट करेगा। तो लैम्डा भी 1 हो गया, म्यू भी 1 हो गया। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मिड पॉइंट x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये हमें ध्यान रखना है। फिर पॉइंट्स टू नोट, ये पॉइंट्स और हमें याद रखने पड़ेंगे। अगर हम किसी लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, अगर कोई पॉइंट एक लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो ये जो रेशियो होगा, ये रेशियो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर कोई पॉइंट एक लाइन को, जैसे यहाँ पे Q है, वो लाइन AB को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, तो एक रेशियो पॉसिबल नहीं होगा। वो रेशियो कौन सा होगा, 1:1। 1:1 इज नॉट पॉसिबल। 1:1 पॉसिबल कैसे होगा, अगर एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है तो आप लॉजिकली देखो, अगर हम 1:1 की बात करें तो एक्सटर्नल में तो नीचे 1 - 1 आ जाएगा, और 1 - 1 तो 0 होता है, तो समथिंग अपॉन 0 डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 1:1 रेशियो नहीं हो सकता अगर एक पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ओके। इसी के ऊपर जो एक क्वेश्चन देख लिया, तो इजी है चीजें। तो मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर 2, 3, 3, 7 एंड -2 and 1। तो फाइंड करना है वर्टेक्स x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो हमें मिड पॉइंट दे रखा है ABC का, तो A के जो अगेंस्ट में लाइन है BC, उसका दे रखा है 2, 3, यहाँ दे रखा है 3, 7 और यहाँ दे रखा है -2 और 1। तो मिड पॉइंट है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया। अगर मैं कहूँ कि ये हमें मिड पॉइंट निकालना है, कौन सा वाला हम बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी, इसका मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, x1 + x2/2, और उसकी वैल्यू दे रखी है -2, तो x1 + x2 -4 हो जाएगा। सिमिलरली x2 + x3/2 = 2, तो x2 + x3 = 4 हो जाएगा। सिमिलरली x1 + x3/2 = 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 × 3 तो 6 हो जाएगा, तो x1 + x3 = 6 हो जाएगा। तीनों को ऐड कर लिया, तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x1 + x2 + x3, और वो बराबर हो जाएगा 6 के। तो x1 + x2 + x3 = 3। मैं कुछ पार्ट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हो। जहाँ पे डाउट हो आप डाउट रेज कर देना, मैं आपको वो डाउट सॉल्व कर दूंगा, ओके। तो x1 + x2 + x3 = 3 आ गया। तो ये तो इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन। आप इससे और पहली वाली को आप चेक कर लो। तो x1 + x2 दे रखा है -4, यहाँ पे -4 रिप्लेस करो, तो x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 4 7। तो ऐसे ही x3 भी निकल जाएगा, x2 भी निकल जाएगा, x1 भी निकल जाएगा, ठीक है। ये x1 होगा, x1 नहीं, x3 आ गया 7 और x1 आएगा -1, ठीक है, और ये x2 हो जाएगा। ऐसे आएंगी वैल्यूज, ठीक है। सिमिलरली हम y1 भी निकाल सकते हैं, y1 + y2, तो वही किया फिर से, y1 + y2/2 = 1, तो y1 + y2 = 2। सिमिलरली y2 + y3/2 = 3, तो y2 + y3 = 6। सिमिलरली y1 + y3/2 = 7, तो y1 + y3 = 14। तो ये तीन इक्वेशंस आ गए, तीनों को आप ऐड करोगे, y1 + y2 + y3 की वैल्यू निकल जाएगी। उनमें से आप पहले y1 + y2 भी मालूम है, y2 + y3 भी मालूम है, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ ऐसी आ जाएंगी। हो सकता है वैल्यू कहीं पे गलत हो, तो आप उसे सही कर लेना, पर मेथड यही रहेगा। चलिए, लाइन स्टार्ट होने से पहले और भी कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं 2D ज्योमेट्री के। अगर हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो ट्रायंगल्स में आता है एक मीडियन। मीडियन में पता है क्या होता है, लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स विद मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड। तो जैसे हमें दे रखा है यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC, तो अगर हम बात करें BC की, अच्छा पहली चीज़ तो इसमें हम ये देख लें कि हमारे पास नोटेशन क्या दे रखी है। तो जनरली नोटेशन क्या होती है, जो भी हमारे वर्टेक्स होते हैं
वर्टेक्स हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, तो यहाँ पे वर्टेक्स कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। सेकेंडली जो हमारे एंगल्स भी होते हैं, एंगल्स को भी हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये हुआ एंगल ए, कैपिटल ए, ये हुआ कैपिटल बी, और ये एंगल हुआ कैपिटल सी। ठीक है। फिर जो वर्टेक्स ए है उसके ऑपोजिट साइड की जो लेंथ होगी वो होगी स्मॉल ए। जो वर्टेक्स बी है इसके ऑपोजिट साइड की लेंथ होगी स्मॉल बी, और जो वर्टेक्स सी है इसके ऑपोजिट साइड की जो लेंथ होगी वो होगी स्मॉल सी। ये नोटेशन है जो हम जनरली यूज करते हैं, आपको बुक्स में फॉर्मूला इसी पे बेस्ड मिलेंगे। ठीक है। तो हमारे पास हम कह रहे हैं कि हमने बी और सी को बाइसेक्ट किया, बी और सी का मिड पॉइंट निकाला, और उसके ऑपोजिट में जो वर्टेक्सेस ने से ज्वाइन कर दिया। तो ये ज्वाइनिंग जो हमारी लाइन आई इसे हम बोलते हैं मीडियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ट्राइंगल में 3 मीडियन हो सकते हैं, एक ये हो गया, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। तो जो पॉइंट मीडियंस को आपने तीनों मीडियन खींच लिए, तो तीनों मीडियंस एक पॉइंट पे कॉन्करेंट होंगे, एक पॉइंट पे मिलेंगे, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो समझा रखा है यहाँ पे सेंट्रॉइड क्या है। सेंट्रॉइड को डिनोट करते हैं जी से। तो कहीं कहीं पे लिखा हुआ आ गया जी, इसका मतलब सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं। और सेंट्रॉइड क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस, जहाँ पे मीडियंस मिल रहे हैं। अब इसकी एक प्रॉपर्टी और हमें याद रखनी है, ये भी यूज आती है कि जी डिवाइड करता है मीडियन को इन द रेशियो ऑफ 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि ये जी है, ये और मीडियन है AM1, तो इसको डिवाइड करेगा 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स साइड। ये नहीं होना चाहिए कि 2 यहाँ आ जाए 1 यहाँ आ जाए, वर्टेक्स तो A है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ M2 की, इस M2 की बात करूँ, तो इसमें ये रेशियो 2 है, ये 1 है, जी से ऐसे डिवाइड कर रहा है क्योंकि वर्टेक्स है ये। सिमिलरली अगर आप बात करूँ CM3 की, तो इसमें जी पॉइंट मेरे पास ये आया, तो CG और GM3 इन दोनों का रेशियो 2:1 है। ठीक है। तो फ्रॉम वर्टेक्स, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक तो हो गया मीडियन जिसे डिनोट करते हैं M से, दूसरा हो गया सेंट्रॉइड जिसे डिनोट करते हैं G से। अब एक पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हम डिनोट करते हैं H से, जनरली H। ठीक है। तो ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स, मतलब कि ट्राइंगल के जहाँ पे भी एल्टीट्यूड्स मिलते हैं, हाइट्स मिलती हैं। हाइट क्या हुआ? जैसे ABC एक ट्राइंगल है, कुछ भी साइड्स हो सकती हैं, इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। तो हमने क्या किया, A से BC के ऊपर परपेंडिकुलर खींच दिया। सिमिलरली B पॉइंट से AC के ऊपर परपेंडिकुलर खींच दिया। सिमिलरली क्या हुआ, ये गलत हो गया, सॉरी। सिमिलरली हमने C पॉइंट से A B के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच दिया। तो जहाँ पे परपेंडिकुलर्स मीट करेंगे, ये एल्टीट्यूड है, ये हाइट है। परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर है। तो जहाँ पे मीट करेंगे उसको बोलेंगे हम ऑर्थो सेंटर, और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल H से। ठीक है। ओके। फिर आते हैं हम एक और पॉइंट पे जिसे हम बोल रहे हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है उसे डिस्कस कर लेते हैं। सरकम सेंटर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। हुआ क्या, हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ABC। हमने BC को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करना आता है ना, हमने कंपास लिया, कंपास से एक आर्क इधर लगाया, एक आर्क इधर लगाया, बच्चों की तरह जो आपने किया वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो BC को हाफ डिवाइड कर दिया और उस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन नहीं किया मतलब ये A को ज्वाइन नहीं करेगी लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कहीं भी हो सकता है। मतलब इस लाइन का बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन ऐसे हमने ड्रॉ कर ली। सिमिलरली जो AC होगा, इसको हम बाइसेक्ट करने के लिए हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। सिमिलरली AB को हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, और जहाँ पे तीनों बाइसेक्टर मिलेंगे उस पॉइंट को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। तो होता क्या है, जो भी हमारे पास वो पॉइंट आया, उस पॉइंट का डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से, B से भी, A से भी, C से भी सेम होता है, और उसे बोलते हैं कैपिटल R। इसका मतलब ये हुआ, उस पॉइंट से हम किसी वर्टेक्स को लें, वो डिस्टेंस लें, और वहाँ से अगर हम एक सर्कल बनाएं तो सर्कल इन तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ जाएगा।
एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, होपफुली सर्कल में मत जाना, ये तो हमारा ओवल शेप बन गया है, पर हाँ ऐसा होगा। ठीक, तो जो सर्कल बनता है ट्रायंगल के बाहर, ट्रायंगल के पॉइंट्स को टच करते हो, तो हम बोल रहे हैं कि ये सर्कम सर्कल है ऑफ ट्रायंगल ABC। और इसमें जो R है ये सर्कम रेडियस है। तो सर्कम रेडियस क्या हो गया, जो पॉइंट सर्कम सेंटर को और वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है, ये डिस्टेंस तो हो गई R, और इसे हमने बोल दिया सर्कम रेडियस। ठीक है, सिमिलरली हम बात कर रहे हैं कि अब सर्कम रेडियस हो गया, तो ऐसे ही हमारे पास एक और चीज़ आती है इन रेडियस। इन रेडियस क्या हुआ, हमने ट्रायंगल लिया ABC, और ABC के हमने अंदर एक सर्कल खींचा, जो सर्कल तीनों साइडों को टच कर रहा है, तीनों साइडों को टच कर रहा है। अब वो पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा, तो पॉसिबल ऐसे हो पाएगा कि हमने हर किसी एंगल को बाइसेक्ट किया। हमने एंगल B को बाइसेक्ट किया, ठीक है, हमने एंगल C को बाइसेक्ट किया, और हमने एंगल A को बाइसेक्ट किया। तो इनके जो एंगुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेंगे वो पॉइंट होगा इन सेंटर, और उस इन सेंटर से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं उसके हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, और वो डिस्टेंस लेके एक सर्कल खींचा, तो हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा जो कि इनसाइड द ट्रायंगल बनेगा, और उसे हम बोलेंगे इन सर्कल। और इन सर्कल का जो रेडियस होगा उसे बोलेंगे स्मॉल r। तो इन सर्कल रेडियस तो हो गया स्मॉल r, और सर्कम सर्कल का रेडियस हो गया कैपिटल R। ये ध्यान रखना, ये नोटेशन है, नोटेशन हमेशा काम आएगी। ठीक, तो अगर हम बात करें कि इन सेंटर कैसे आएगा हमारे पास, तो इन सेंटर ऐसे आएगा, अगर हमें इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। तो ये वही चीज़ होगी जो मैं अभी आपको बता रहा था कि हमने इस एंगल को डिवाइड कर लिया, इस एंगल को डिवाइड कर लिया, इस एंगल को डिवाइड कर लिया, और जहाँ पे मीट करेगा वो होगा इन सेंटर। ठीक है, फिर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड ऑपोजिट साइड इन रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स। मतलब ये हुआ कि लेटस से हमारे पास ये एक एंगल है, इस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया, तो यहाँ पे एक एंगुलर बाइसेक्टर आएगा, वो इसको कहीं पे मीट करेगा, BC पे मीट करेगा, लेटस से वो मीट कर रहा है D पे। तो जो ये रेशियो होगा ऑपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इन द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो अगर हम इस साइड की बात कर रहे हैं, तो इस वर्टेक्स के A पॉइंट के एडजेसेंट साइड्स क्या होगी, एक तो साइड हो गई ये और एक साइड हो गई ये। तो ये एंगुलर बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को C और B के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड्स ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स, दैट इज C is to B। तो दिखा दिया यहाँ पे कि AB अपॉन AC, तो AB अपॉन AC का मतलब C अपॉन B की हम बात कर रहे हैं, तो ये BD अपॉन DC के बराबर है, BD अपॉन DC के बराबर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। ठीक है, थैंक यू। और चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।